अपने बारे में बहुत संक्षेप में कि बेसिकली क्या है। जब मैं इस कंपनी में आया 17 साल पहले, मेरी ज़िंदगी में भी ना ये जो कंपनी है ना, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये आई थी। तब मैं जॉब करता था यूरोप में, और तब मैं चेक रिपब्लिक में पराग में एज ए जावा प्रोग्रामर एक आईटी कंपनी में था। और दैट वेरी टाइम मुझे अच्छा इनकम आ रहा था, तकरीबन 1200 यूरो मुझे मिल रहे थे एज अ सैलरी। और सब कुछ था जो एक कंफर्टेबल जॉब में होता है, वो सब कुछ था। पर मुझे एक बात का समझ में आ गया था उस समय कि अगर जॉब ही करता रहा तो हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए, पर सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगी, टाइम फ्रीडम नहीं मिलेगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए थी, बचपन से ही चाहिए थी। बिकॉज मैंने ना बचपन से ही, जब मैं ग्रो हुआ अपने घर में, तो आसपास का जो एटमॉस्फेयर था ना, वो सारा जॉब वाला था। अब जॉब वाला जो एटमॉस्फेयर होता है ना, उसमें क्या होता है कि हमें ना शुरू से ये बताया जाता है कि अच्छे से पढ़ो लिखो, और उसके बाद ना अच्छी नौकरी मिल जाएगी तुम्हें। तो ये सब ना यहाँ पर सॉफ्टवेयर में डला हुआ था। तो धीरे धीरे जैसे बड़ा हुआ, ये पढ़ाई की, ग्रेजुएट हुआ, बीटेक किया, उसके बाद आईटी फील्ड में जॉब किया, तो पता चला एक बात, सच्चाई पता चली कि जॉब करने से ज़रूरतें पूरी होती हैं, सपने पूरे नहीं होते। ये बात पता चल चुकी थी। तो फिर मेरी ज़िंदगी में फॉरएवर आई, और मैंने फॉरएवर को बिना देर किए, बिना डाउट किए, बिना संदेह किए, बिना कोई ज़्यादा प्रश्न किए, जिसने मुझे बताया था, उसके लिए मैं ताउम्र थैंकफुल रहूँगा, उस शख्सियत के लिए। और मेरी सारी अप्लायंस के लिए मैं बहुत बहुत थैंक। हाँ, छोटा सा कुछ आ गया था। मैं यही कहना चाहता हूँ आप सबको कि मैं थैंकफुल रहूँगा, बिकॉज देखिए आज मैं जो भी हूँ वो मेरे उस समय के डिसीजन की वजह से हूँ। अगर मैंने उस समय डिसीजन नहीं लिया होता तो शायद आज मैं वो नहीं होता जो मैं आज हूँ। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं, सक्सेसफुल फॉरएवर बिजनेस ओनर कह सकते हैं। और वो इसलिए हूँ क्योंकि मैंने उस समय डिसीजन मेकिंग की थी 17 साल पहले। ठीक है, और एक और काम किया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप सब लोगों को भी करना है, स्पेशली नए लोगों को तो बहुत ज़रूरी है करना। वो पुराने लोग तो कर ही रहे होंगे वो काम, मैं मान के चलता हूँ, सारे समझदार हैं। और नए लोगों को वो काम बहुत ज़रूरी करना है। जब मैं नया था, उस काम को मैंने सबसे पहले करना शुरू किया था। वो है आज का टॉपिक हमारा, गोल सेटिंग। पर मैं उस टॉपिक पे जाने से पहले मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगा हमारी एफएलपी मैनेजमेंट को, जो कि इस समय कोरोना के समय में भी दिन रात करके पूरी तरह सारा स्टाफ लगा हुआ है हमारी क्वेरीज को सॉल्व करने में। दिन रात लगा हुआ है। आप देखिए कितना पीरियड टफ चल रहा है हम सबका, सब एफबीओस के लिए बहुत ही टफ पीरियड है। और ये मैनेजमेंट खूब तरीके से जानती है कि हमारे लिए बहुत टफ टाइम है, और वो हमारे साथ खड़े हुए हैं हमेशा की तरह। मैंने अपने 17 साल के करियर में हमेशा मैनेजमेंट, हेलो, हाँ, मैंने हमेशा अपने करियर में, 17 साल के करियर में हमेशा मैनेजमेंट को अपने साथ खड़ा पाया है। ऑलवेज, कुछ भी हो। तो इस चीज़ के लिए मैं सबसे पहले थैंकफुल हूँ मैनेजमेंट के लिए। और उसके साथ मैं इस बात के लिए भी थैंकफुल हूँ बहुत ज़्यादा हमारी इंडियन एफएलपी मैनेजमेंट को, कि एमआर और ईएमआर के जो हमारे लिए जो गिफ्ट लेके आए हैं, हमें थोड़ा कंसेशंस दिया है, हमें 1 महीना एक्स्ट्रा दिया है दोनों के लिए क्वालिफाई करने के लिए, हम सब एफ को। उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरी मैनेजमेंट को, आप सब एफ की तरफ से। और अब मैं आना चाहूँगा हमारे टॉपिक पे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का, जिसके बारे में हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं आज इस फेसबुक लाइव में। वो है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग क्या होती है? देखिए, गोल सेटिंग एक चीज़ ऐसी होती है, अगर आपने कहीं जाना है, आपको कहीं जर्नी करनी है, ये वैसा ही है जैसे आप रेलवे स्टेशन जाते हैं और आप टिकट जो देता है ना, काटता है, उससे आप टिकट मांगते हैं विंडो पे जाके, और वो पूछता है आपको कहाँ की टिकट चाहिए। आप उसे कहते हैं कहीं की भी दे दो, तो वो कहाँ की टिकट काटेगा? कहीं की भी काट सकता है? नहीं काट सकता है। तो वैसे ही जब आप फॉरएवर में अपना जर्नी को स्टार्ट करते हैं एज अ एफ बी ओ, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपको सबसे पहले जिस पे काम करना है वो है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग अगर नहीं होगी, मैं सच कह रहा हूँ, जर्नी में आपको मज़ा नहीं आएगा। ये सक्सेस की जर्नी में आप चढ़ने वाले हैं, और ये जो सक्सेस की जर्नी है ना, इसमें आप तभी कामयाब होंगे, तभी सक्सेस मिलेगी जब आप अपनी गोल सेटिंग करेंगे। गोल सेटिंग के बगैर इस जर्नी में कामयाबी नहीं है, ये मान के चलिएगा सबसे पहले। और मैं आशा करता हूँ जितने भी लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, उस सबके पास राइटिंग पैड और पेन होगा। तो इसलिए बिना 1 मिनट भी ख़राब किए, बिना 1 सेकंड भी ख़राब किए, सीधा हम जाएंगे अपने टॉपिक पे, जो है गोल सेटिंग। जिसमें कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोगों को ये पता होगा
कि गोल्स जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। मोटे मोटे हम 3 गोल्स की बात करते हैं नॉर्मल लाइफ में, एक लॉन्ग टर्म गोल्स, एक मीडियम टर्म गोल्स, एक शॉर्ट टर्म गोल्स। पर आज की जो ट्रेनिंग है उसमें मैं रोशनी डालूंगा स्मॉल टर्म गोल्स में। मैं आपको ये बता दूं, स्मॉल टर्म गोल्स वो गोल्स होते हैं जो कि अप टू 6 मंथ से अप टू 1 ईयर आपने अचीव करने होते हैं एक निर्धारित पीरियड में। मीडियम टर्म गोल्स वो होते हैं जो 1 से 3 साल के पीरियड में आपने अचीव करने होते हैं। और लॉन्ग टर्म गोल्स वो गोल्स होते हैं जो आपने 3 से 7 साल के पीरियड में अचीव करने होते हैं। ये होता है इनकी डेफिनेशन बेसिकली पीरियड के अकॉर्डिंग इन गोल्स की। पर अब हम आएंगे अपने शॉर्ट टर्म गोल्स पे। आपको सबसे पहले इस इंडस्ट्री में एक एफबीओ के तौर पे रजिस्ट्रेशन जो हुआ है आपका और होने जा रहा है, हो सकता है कुछ लोगों का हो गया हो, कुछ लोगों का होने जा रहा है आजकल में, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको करना है अपना शॉर्ट टर्म गोल्स डिसाइड करना है। अब होता क्या है, शॉर्ट टर्म गोल्स भी ना 2 प्रकार में होते हैं, 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। वो आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। एक होता है रिजल्ट ओरिएंटेड गोल, एक होता है प्रोसेस ओरिएंटेड गोल। देखिए मैं दोबारा बोलता हूँ, एक होता है रिजल्ट ओरिएंटेड, एक होता है प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स। होता क्या है, जो रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स होते हैं ये सबके बने होते हैं। ज़्यादातर लोगों के रिजल्ट ओरिएंटेड जो गोल्स होते हैं ना, वो सबके बने हुए हैं। जैसे कि मोबाइल, जैसे कि शू, जैसे कि कार, जैसे कि ईगल मैनेजर का क्राइटेरिया, जैसे कि मैनेजर रिट्रीट, जैसे कि आपका चेयरमैन बोनस, ये सब आपके जो है ना गोल्स हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स हैं। अब आप देखिए, और कई लोगों का गोल होता है मैनेजर बनना, कई लोगों का गोल होता है एएस बनना, ये भी हो सकता है शॉर्ट टर्म गोल्स। तो ज़रूर बनाएं। मैं सच बता रहा हूँ, 95% लोग इसलिए नहीं कामयाब हो पाते नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जुड़ने के बावजूद भी, क्योंकि वो अपने शॉर्ट टर्म गोल्स बनाते ही नहीं। और अगर बनाते हैं तो वो बनाने के बाद उन उसको पूरा करने के लिए जो एक्शन में जो एक्टिविटीज़ उनको करनी होती हैं, वो उसको करना कंसिस्टेंटली भूल जाते हैं या करते ही नहीं, बीच में छोड़ देते हैं। इस वजह से वो 95% लोग इस खूबसूरत इंडस्ट्री में आने के बाद, इस खूबसूरत कंपनी में आने के बाद बावजूद भी वो कामयाब नहीं हो पाते। पर 5% लोग वो लोग होते हैं जैसे मेरे और आप जैसे, जो कि डिसाइड कर चुके होते हैं और शॉर्ट टर्म गोल ज़रूर बनाते हैं। ये गलती नहीं करते कि शॉर्ट टर्म गोल्स फिर बना लेंगे, अभी पहले काम करना शुरू करते हैं। मैं कई लोगों की वर्किंग देखता हूँ, वो लोग काम करना शुरू कर देते हैं बिना गोल बनाए। ये सबसे बड़ी गलती है। आपके अंदर काम करने का जोश है, उत्सुकता है, बहुत अच्छी बात है, बट आपको शॉर्ट टर्म गोल स्पेसिफिक लिखना बहुत ज़रूरी है अपनी पर्सनल डायरी में, कि आपको 1 हफ्ते में क्या करना है, 10 दिन में क्या करना है, 1 महीने में क्या करना है, 3 महीने में क्या अचीव करना है। ये सब चीज़ें ना आपको लिखनी पड़ेंगी। मैं समझ रहा हूँ आप में से कुछ लोगों को लिखने की हैबिट नहीं है, छूट चुकी होगी, मेरी भी छूट चुकी थी शुरुआत में, पर मैंने डाली है। हैबिट ऐसी चीज़ होती है जो डालने से आती है। अगर छूट चुकी है तो दोबारा डल सकती है, ऐसी नहीं है कि नहीं डल सकती कभी। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। सब लोगों को ये जो मैं आगे ट्रेनिंग अब कंटिन्यू होने वाली है, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, इन सब चीज़ों का फ़ायदा आपको तभी होगा जब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता रहा था रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स के बारे में। देखिए होता क्या है, जो रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स होते हैं ना, वो तभी अचीव हो सकते हैं जब प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स हो। क्योंकि रिजल्ट कब निकलेगा, जब एक प्रोसेस से गुजरेंगे आप। होता क्या है, आदमी एक प्रोसेस से गुजरता नहीं है, रिजल्ट की बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा होती है उसकी, है ना। वो प्रोसेस से गुजरना ही नहीं चाहता। कई लोग स्किप करना चाहते हैं प्रोसेस को और रिजल्ट चाहते हैं कि मैं एएस हो जाऊं, और वो ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं, स्पॉन्सर की तरफ, है ना, और भगवान की तरफ या किसकी भी, मतलब खुद पे वो नहीं करते हैं, सेल्फ लर्निंग नहीं करते हैं, प्रोसेस नहीं समझते हैं कि उस गोल को पाने के लिए जो प्रोसेस से गुजरना है वो प्रोसेस क्या है। उसके बारे में हम बात करेंगे प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आज इस सेशन में प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स को समझ लिया तो मान लेना आप कंफर्म है, उन 5% लोगों में तो आपकी गिनती अभी से होना शुरू हो गई है, पर उन 5 में से भी उनमें गिनती हो जाएगी जो 100% सक्सेस मिलेगी मिलेगी आपको। अगर आपने प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स को आज से बनाना शुरू कर दिया, अपनी डायरी में, अपनी ज़िंदगी में, अपनी वर्किंग में डाल दिया, तो प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स क्या होते हैं। प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स को ना आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 2 पार्ट में, पहला लर्निंग, लर्निंग ओरिएंटेड गोल्स। प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स पहला पार्ट लर्निंग, दूसरा पार्ट इम्प्लीमेंटेशन। देखिए प्रोसेस में 2 ही चीज़ें हैं, दोबारा बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, लर्निंग, इम्प्लीमेंटेशन। पहले हम लर्निंग की बात करेंगे। जैसे कि हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सब लोग जुड़े हुए हैं,
फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ। आप देखिए लर्निंग में क्या होता है, जैसे हम स्कूल में थे, याद होगा आप लोगों को, जब हम स्कूल में थे तो हमें क्या है, क्या क्या चीज़ें मिलती थी। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, यहाँ ना कोई स्कूल तो होता नहीं है जो हमें पढ़ाता है, पर यहाँ पर हमारे पास जो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखती है कि आपके पास वो सब चीज़ें हों जिससे कि आपकी प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स जो हैं वो अचीव हो सकें। अब आप देखिए, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि स्कूल में क्या होता था, स्कूल में हमारे पास 3 चीज़ें होती थी जिसकी वजह से हम वहाँ पर पढ़ाई कर पाते थे और गोल्स को अचीव कर पाते थे वहाँ के। पहला टीचर्स, दूसरा रेगुलर क्लासेस, तीसरा बुक्स, ये होती थी हमारे पास। वैसे ही फॉरएवर भी हमें 3 चीज़ें देती है। पहला मेंटोर और कोच हमें मिलता है यहाँ पर स्पॉन्सर के रूप में। दूसरा ट्रेनिंग्स मिलती हैं, जो कि मैं बड़ा प्राउड होता हूँ इस बात से कि मैं फॉरएवर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि ये इकलौती कंपनी है पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में, जो कि सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग्स करती है अपने एफबीओस के लिए। आप देखिए, इस बात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करना चाहूँगा मैनेजमेंट को। और तीसरी चीज़, बुक्स एंड वीडियोस। देखिए मैंने क्या बोला, पहला आप लिख लीजिए, मेंटोर प्रोवाइड करती है फॉरएवर स्पॉन्सर के रूप में, दूसरा ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, तीसरा बुक्स एंड वीडियोस। ये तीनों चीज़ें आपको हेल्प करती हैं लर्निंग ओरिएंटेड गोल्स को अचीव करने के लिए। अब क्या है, लर्निंग ओरिएंटेड गोल्स जो होते हैं उनको अचीव करने के लिए आपको क्या करना होगा, कौन से गोल्स होंगे, उस पर हम आप जाएंगे। पहला गोल नंबर 1 जो लर्निंग का रहेगा आपका, वो रहेगा अपने कोच का चुनाव करना, अपने मेंटोर का चुनाव करना। जो आपका, देखिए इसमें ना कन्फ्यूजन होती है कई लोगों को, कई लोग ये सोचते हैं कि जिसने मुझे जोड़ा है ना वही शायद जो है ना मेरा कोच या मेंटोर है। बिल्कुल, वो आपका स्पॉन्सर है, उसका आपको रिगार्ड करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर करनी पड़ेगी आपको, वो करनी भी चाहिए आपको। पर आपका जो कोच और मेंटर मैंने वर्ड यूज़ किया, वो आपको एक एक्टिव अपलाइन अपने, हो सकता है आपके डायरेक्ट अपलाइन ना हो, पर आपको एक कोच और एक मेंटर की तलाश आपको करनी पड़ेगी जो कि इस बिज़नेस में सक्सेसफुल हो और जो कि इस बिज़नेस में सारे बेसिक्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ा हो। तो आपको उस कोच और मेंटर का जो है साथ लेना पड़ेगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अपने कोच और मेंटर को अपने डेली वर्क की रिपोर्ट देनी होगी। क्या देनी होगी? गोल नंबर 1, सबसे पहले अपने कोच और मेंटर को अपने डेली वर्क शेड्यूल की रिपोर्ट देनी होगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि डेली बेसिस पे 8-10 कॉल कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं अपने मेंटर को, परेशान नहीं करना है उनको, बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो वो शायद लंबे समय तक आपका साथ नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके पास भी जो है लर्निंग ओरिएंटेड गोल्स हैं, प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उसको फॉलो करनी होती है डेली, वही चीज़ आपको भी डुप्लीकेट करनी है उससे। तो इसीलिए मैं इसमें आपको बताऊंगा कि आपने सबसे पहले अपना ये गोल रखना है लर्निंग ओरिएंटेड गोल्स में कि आपको अपने कोच का चुनाव करना होगा और डेली रिपोर्ट उससे शेयर करनी होगी, ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। आजकल तो आप लोग बहुत लकी हैं, व्हाट्सएप और ईमेल है, और जब मैंने शुरू किया था तब इतना कुछ नहीं था। तो एक तो ये आपको काम करना है। गोल नंबर 2, आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा 30 मिनट का टाइम अपने स्पॉन्सर से, अपने कोच से लेना होगा। वो जो 30 मिनट का टाइम लेना होगा ना, वो हफ्ते में एक बार ज़रूर लेना है आपको अपने मेंटर से, उसके साथ बैठना है और जितने भी हफ्ते भर के डाउट्स हैं वो सब आपने 30 मिनट के दौरान उससे पूछ लेने हैं। ये नहीं कि डेली आप जो है बार बार उसको फ़ोन कर रहे हैं, उससे अच्छा है आप अपनी क्वेरीज को लिख के रखें और अपने स्पॉन्सर को व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू अपडेट करते रहें डेली बेसिस पे, जैसे कि मैंने गोल नंबर 1 में बताया है। गोल नंबर 2 में 30 मिनट की अपनी मीटिंग फिक्स करें हफ्ते में किसी भी दिन, जब आपके स्पॉन्सर को, आपके कोच को कंफर्टेबल हो, उस हिसाब से उनसे पूछ के इजाज़त लेके उस हिसाब से आप ये ज़रूर करें। ये बहुत हेल्प करेगा। काफ़ी लोगों की वर्किंग में मैं ये देखता हूँ ये सब नहीं होता। मैंने शुरू से ही ये सब चीज़ें करी हैं जो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ गोल सेटिंग के माध्यम से। तीसरा गोल आपको क्या करना है, तीसरा है, जैसे कि कई बार क्या होता है ना, कुछ लोगों को ना इनविटेशन में दिक्कत आती है, इनविटेशन में आती है, कई लोगों को फॉलोअप में आती है, कई लोगों को कई सारे चैलेंजेस होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, उसके अंदर भी कई सारे सब्जेक्ट हैं। तो उसमें क्या है, जैसे इनविटेशन है, फॉलोअप है, कई सारी चीज़ें हैं, प्रॉस्पेक्टिंग है। तो आपको एग्जाम्पल लेते हैं कि इनविटेशन में कोई दिक्कत आ रही है, तो अब आप मान के चलिए गोल नंबर 3 में आपने ये करना है, डेली आधा घंटा, वो जो आपकी वीकनेस है, जो आपको दिक्कत आ रही है, चैलेंज आ रहा है जिस चीज़ में, जैसे मान लीजिए इनविटेशन में दिक्कत आ रही है, तो आपने डेली आधा घंटा निकालना है अपनी वीकनेस पे काम करने के लिए। ये बात ध्यान रखना,
डेली आधा घंटा निकालना है ईमानदारी से अपनी वीकनेस पे काम करने के लिए। ये ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया, गोल नंबर 3 है ये, मैं फिर से बोल रहा हूँ, गोल नंबर 3 है और बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली आधा घंटा, वो आपके हिसाब से हो सकता है 4:30 से 5, 5 से 6, जो भी आपको ठीक लगता है। आधा घंटा मिनिमम आपको अपनी कमज़ोरी पे काम करना चाहिए, जो भी कमज़ोरी है। और वो कैसे कर सकते हैं? बुक्स के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, जो भी आपके पास उपलब्धियाँ इस समय, जैसे कई लोगों के पास बुक्स होंगी, कई लोगों के पास वीडियोस होंगी, जो भी आपके सोर्स हैं, उन सोर्सेज के हिसाब से आप आधा घंटा लर्निंग ज़रूर करें अपनी कमज़ोरियों पे काम करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ गोल नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि, और मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आगे जाने से पहले, कि जब भी आप लर्निंग ओरिएंटेड गोल्स को बनाते हैं और उनको फॉलो करते हैं, तो ये नहीं सोचें कि इसको कम फॉलो कर लें, उसको ज़्यादा फॉलो कर लें। ये कंपलसरी है, ये मैंडेटरी है, आपको इन सब को फॉलो करना ही पड़ेगा। ये मान के चलिएगा, अगर आपको सक्सेस गारंटेड चाहिए तो आपको गोल्स बनाने पड़ेंगे। और ये लर्निंग ओरिएंटेड गोल्स जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, पिछले 3 गोल, ये आपको 100% डेली बेसिस पे फॉलो करने ही चाहिए। और अगर आप नहीं करेंगे, इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, इसमें किसी भी तरह की कोई छूट नहीं मिलने वाली। ये आपको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस गारंटेड है। गारंटेड मतलब गारंटेड, कंफर्म है। टाइम ज़रूर लग सकता है, बट होएगी होएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कामयाब ना हो, ठीक है? क्योंकि ये प्रूवन है। जो भी लोग कामयाब हुए हैं दुनिया में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, हमारी कंपनी में, उन सब ने इन रूल्स को फॉलो किया है डेली बेसिस पे, इसीलिए वो कामयाब हुए हैं। तो अब बारी आती है गोल नंबर 4 की। अब दोस्तों देखो, ऐसा होता है, गोल नंबर 4 क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें भी आधा घंटा निकालना है, थोड़ी तकलीफ इसमें भी होगी आप लोगों को। होता क्या है ना, जिस चीज़ की आदत नहीं होती उसमें तकलीफ होती है। सिंपल सी बात है, मैं दोबारा बोलता हूँ, जिस चीज़ में आदत नहीं होती उसमें तकलीफ होती है। तकलीफ होगी, पर शुरुआती तकलीफ होती है, उसके बाद आदत पड़ जाती है तो तकलीफ होना बंद हो जाती है। जब हैबिट पड़ जाती है तो तकलीफ नहीं होती। अब जैसे लॉकडाउन में पहले शुरुआत में घर रहना कितना मुश्किल लगता था, अब काफ़ी लोगों को आदत पड़ गई है, तो अब लोगों को इतनी तकलीफ नहीं होती होगी जितनी शुरुआत में होती थी। ऐसे ही जब आप सक्सेस की जर्नी में चढ़ते हैं, जब आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र बनते हैं, तो आपको शुरुआत में जो चैलेंजेस आते हैं वो बाद में नहीं आएंगे। तो इसीलिए आपको ये गोल्स जो बनाने हैं और इसको रेगुलर फॉलो करना है, चाहे किसी भी लेवल पे पहुंच जाएं आप, ये ध्यान रखना, आप रेगुलर फॉलो करेंगे तो सक्सेस और मिलती चली जाएगी, और मिलती चली जाएगी, और मिलती चली जाएगी। गोल नंबर 4 है, आधा घंटा आपको बुक रीडिंग करनी होगी, जो कि ज़्यादातर लोगों की आदत छूटी हुई होती है। बुक रीडिंग की प्लीज़ आदत डालें, और बुक रीडिंग में भी उस बुक को पढ़ें, उस सब्जेक्ट को पढ़ें जो आपकी कमज़ोरी है। मतलब जैसे आपको प्रॉस्पेक्टिंग में दिक्कत आ रही है, तो आप प्रॉस्पेक्टिंग की कोई किताब पढ़ें, ताकि आपकी जो वीकनेस है उस पर आप काम करेंगे तो वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। होता क्या है, हम अपनी जो कमज़ोरी होती है ना, जैसे मान लो हमें इनविटेशन नहीं आ रहा, हम बार बार अपनी अपलाइन को फ़ोन करते हैं, सर हमें इनविटेशन नहीं आ रहा है, हमारी मीटिंग आप कर दीजिए, है ना, हमारे डेमो भी आप दे दीजिए। तो कई लोग ना अपनी अपलाइन को ग्रांटेड ले लेते हैं, ग्रांटेड। और ग्रांटेड लेने की वजह से ना क्या होता है कि वो अपलाइन तो कामयाब हो रही है, अपलाइन को तो पैसा आएगा, अपलाइन को तो सक्सेस मिलेगी, पर आपको लंबे समय तक शायद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो ये सब चीज़ें कर रहा है जो मैं बता रहा हूँ, तो वो उसका प्रोसेस ओरिएंटेड गोल पूरा हो रहा है, उसका लर्निंग ओरिएंटेड गोल पूरा हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है। आपका तब होगा जब आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे अपने डेली रूटीन में। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आपको डेली बेसिस पे फॉलो इन सब चीज़ों को करना है। अपलाइन पे, अपलाइन क्या करती है, अपलाइन अगर आपका मीटिंग दे रही है आपके लिए, तो वो आपके लिए लाइव डेमो का एक तरह से आप उसको ले सकते हैं, एक बोनस ले सकते हैं, उससे आप सीख सकते हैं। एक बार सीख लो, 2 बार सीख लो, 5 बार सीख लो, पर कोशिश ये करो जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, खुद मीटिंग लेना सीख जाओगे तो बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। आप लो, ये मत डरो कि नहीं मैं बोलूँगा तो शायद मीटिंग ख़राब हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आप सही बोलेंगे, आपने जो सुना है अपलाइन से अगर वही बोलेंगे, तो मीटिंग कैसे ख़राब हो जाएगी? आपको पता है, अगर उसने काम ही नहीं करना है तो वो आपकी अपलाइन से भी बात करेगा तब भी नहीं करेगा वो। तो इसलिए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कमज़ोर मत करिए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे डेली काम करिए। इन जो मैं आपको गोल्स बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करिए। गोल नंबर 4, डेली आधा घंटा बुक रीडिंग के लिए मिनिमम निकालना है दोस्तों, ये ध्यान रखना, मिनिमम। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको ना ये जो 4 गोल्स मैंने आपको बताए हैं, ये लर्निंग ओरिएंटेड गोल्स हैं जो कि आपको रेगुलर करने होंगे अपनी कामयाबी के लिए इस प्लेटफॉर्म पे।
नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आपको अगर ईगल मैनेजर बनना है, मैनेजर बनना है, सुपरवाइजर बनना है, एएस बनना है, जो भी अचीव करना है, आपको ये गोल्स रेगुलर बेसिस पे फॉलो करने होंगे। जैसे कि क्या होता है, कई बार फोकस खिलाड़ी का ना ट्रॉफी पे होता है, तो ट्रॉफी पे फोकस नहीं होना चाहिए। ट्रॉफी को हासिल करने के लिए जो स्कोर बनाने की ज़रूरत है, वो स्कोर कैसे बनेगा उसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए। अगर आपने उस पर मेहनत कर ली, जैसे कि क्या होता है, आप प्रोसेस पे मेहनत कर लेंगे तो रिजल्ट अपने आप आएगा। होता क्या है, मुझे शुरुआत में ही मेरी अपलाइन ने बताया था कि अगर तू शॉर्ट टर्म गोल्स को पालेगा तो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म गोल्स तेरे अपने आप पूरे हो जाएंगे। ये साफ साफ मुझे बोला था मेरी अपलाइन ने। और ऐसे ही प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स में भी अगर आपने लर्निंग को फॉलो कर लिया और इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपके रिजल्ट ओरिएंटेड गोल कंफर्म पूरे हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन ओरिएंटेड गोल्स की। अभी बात क्या हो रही थी, लर्निंग ओरिएंटेड गोल्स जो एक पार्ट था। अब आ रहा है इम्प्लीमेंटेशन ओरिएंटेड गोल्स। अब आपको इम्प्लीमेंट क्या करना है। इम्प्लीमेंट में क्या होता है, आपको सबसे पहले एक काम करना है लिस्ट अपडेट का, है ना। काफ़ी लोग इस चीज़ को शुरुआत में तो करते हैं, कई लोग तो करते ही नहीं है। कई लोग शुरुआत में करते हैं पर लंबे समय तक नहीं करते। जैसे ही कामयाबी मिल जाती है ना थोड़ी सी, उसके बाद लिस्ट अपडेट होना कम हो जाती है। ऐसे ऐसे जैसे इधर है ना, ऐसे जा रहा होता है लिस्ट अपडेट होना। शुरुआत में पता क्या जा रहा होता है, शुरुआत में ऐसे जा रहा होता है क्योंकि कामयाबी चाहिए होती है ना, ऐसे जा रहा होता है देखो, और फिर ऐसे जा रहा होता है। ये लिस्ट अपडेट रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लिस्ट अपडेट करना रेगुलर बेसिस पे। ये आपका गोल नंबर 5 है, गोल नंबर 5। ओके, लिस्ट अपडेट ऑन रेगुलर बेसिस एवरी डे। कम से कम आपने 5 लोगों को लिस्ट में ऐड करना है। जैसे अभी इस समय सब लोग ऑनलाइन है, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है। अरे गोल्डन पीरियड है, इसको भी यूज़ करो आप। ये भी आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड चल रहा है एक तरह से। घर पे रहने का मौका मिला है, इतना समय सेल्फ लर्निंग का कभी भी पहले ना कभी मिला था ना कभी मिलेगा। तो ये बेस्ट टाइम है ज़िंदगी का, मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों। इसको उसी तरीके से यूज़ करो, अपनी कमज़ोरियों पे काम कर लो। जैसे ही ये पीरियड ख़त्म होगा, आप सब के सब जब निकलोगे ना मार्केट में, आपने अपनी कमज़ोरियों पे तो काम कर रखा होगा, फिर आप 100% तैयार होकर निकलोगे अपनी कामयाबी के लिए। तो ये पीरियड को आप यूज़ करो लर्निंग के लिए और साथ में इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन काफ़ी दुनिया बैठी हुई है जिसको आप अप्रोच कर सकते हो, जिसको आप फॉरएवर जैसी यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है दुनिया की। ठोक के बोलो, कॉन्फिडेंस से बोलो पूरी तरह। ये नहीं कि जब आप बोल रहे हो तो आपकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आपको खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं है, आप दूसरे को क्या दिलाओगे। दूसरे को आप वही दिला सकते हो जो आपके पास हो। आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप दूसरे को दिला नहीं सकते, ये मान के चलना। आप दूसरे को वही चीज़ दे सकते हो जो आपके पास हो, चाहे वो कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो कुछ और, चाहे वो नॉलेज हो, कोई भी चीज़ हो। इसीलिए मैं लर्निंग पे फोकस कर रहा हूँ बार बार। आपको एवरी डे 5 लोगों को ऐड करना होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपको क्या करना है, गोल नंबर 6। गोल नंबर 6 इज शो द प्लान। प्लान को शो करो, ये बहुत ज़रूरी है। प्लान शो द प्लान। आदत डालो। इसमें भी क्या करते हैं कई हम डिस्ट्रीब्यूटर्स, क्या करते हैं कई लोग, हम अपनी अपलाइन को बार बार परेशान करते हैं, सर आप प्लान ले लीजिए हमारा। शुरुआत में समझ में आती है, जब आप नए होते हैं, 4 5 10 20 प्लान ले लिए उन्होंने, उसके बाद आप उनकी रिकॉर्डिंग करके उसको बार बार सुनो, वो क्या बोलते हैं, किस ऑब्जेक्शन पे क्या आंसर देते हैं। उसको अगर आप बार बार सुनोगे तो आपको भी याद हो जाएगा कि क्या बोलना है। तो इसलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने गोल बनाया 100 दिन का, एक बाइक लेनी है 100 दिन के अंदर अंदर। आपने गोल बनाया, शॉर्ट टर्म गोल बनाया, 2 से 3 महीने के अंदर एक स्पेसिफिक गोल बनाया 100 डेज का कि बाइक लेनी है। उसमें डाउन पेमेंट लगेगी 25,000 रुपये, ठीक है। और 25,000 रुपये कैसे कमाएंगे आप, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से 25,000 का बोनस आएगा, तभी तो डाउन पेमेंट कर पाएंगे ना आप। अब वो 25,000 का आपका एक गोल बन गया। अब आपको पता है वो 25,000 तब आएंगे जब आपकी 40 ज्वाइनिंग होगी। एक रफ फिगर लेके चलिए, 40 ज्वाइनिंग्स। अब 40 ज्वाइनिंग्स कैसे आएंगी, जब आप 200 को प्लान शो करोगे। एक रफली आइडिया, 200 से 300 लोगों को अगर आप प्लान शो करोगे अगले 3 महीने में, तो आपको 40 ज्वाइनिंग्स के आसपास आ सकती है। ये रियलिस्टिक फिगर है जो कि मुझे आई है, काफ़ी सारे सक्सेसफुल लीडर्स को आई है, तो आपको भी आएगी, कंफर्म है, अगर आपने फॉलो किया करेक्टली तो उन सब बातों को जो मैंने बताई हैं। अब आपने प्लान शो कर दिया 200 लोगों को, पर डे कितना करना है, पर डे 2 से 3 की एवरेज रखनी पड़ेगी आपको,
तब जाके आपके 3 महीने में 200 प्लान शो होंगे, तब जाके ज्वाइनिंग 40 आएगी, और तब जाके डाउन पेमेंट के पैसे इकट्ठे होंगे, और तब जाके बाइक आएगी। ये है आपका एक रिजल्ट ओरिएंटेड गोल जो आपका पूरा होगा अगले 3 महीने में। वो 3 महीने में तब पूरा होगा जब आपने जड़ पे काम किया होगा। जड़ क्या है? प्रोसेस ओरिएंटेड गोल। प्रोसेस ओरिएंटेड गोल के अंदर क्या है? लर्निंग। ये जड़ है, लर्निंग। देखिए, अगर आप जड़ पे काम करेंगे ना तो पेड़ हरा भरा होगा, है ना। कई लोग क्या चाहते हैं? पेड़ हरा भरा हो, अच्छा फल हो, स्वाद हो, सब कुछ चाहते हैं, पर जड़ पे काम नहीं करना चाहते। जड़ मतलब लर्निंग पे काम नहीं करते, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। जड़ यही है। किसी भी काम में कामयाब होने के लिए, स्पेशली हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब होने के लिए, आपको इन 2 चीज़ों पे रेगुलर बेसिस पे बिना गैप के काम करना होगा दोस्तों। एक लर्निंग, एक इम्प्लीमेंटेशन, सिर्फ एक से नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं। गोल नंबर 7। गोल नंबर 7 है फॉलो अप। सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए, गोल्स, जैसे कि मैं गोल्स की बात कर रहा हूँ, वैसे ही गोल नंबर 7 में आपको फॉलो अप रखना होगा। फॉलो अप मतलब जिस प्रॉस्पेक्ट को आप मीटिंग दे रहे हैं, पहली मीटिंग दे रहे हैं, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको फॉलो अप कर लेना चाहिए। ये मान के चलना, अगर आपने 24 घंटे से ज़्यादा वक्त लगा दिया फॉलो अप करने में, तो 80% चांस है कि वो डील मैच्योर ना हो। मान के चलिएगा। इसलिए हैबिट बना लो, लिख लो, गाड़ लो, ध्यान से सुन लो। 24 घंटे के अंदर अपने प्रॉस्पेक्ट को फॉलो अप करने की आदत बना लो। ये पहला फॉलो अप का गोल्डन रूल है ये, जो कि 95% लोग इसको फॉलो नहीं करते और भूल जाते हैं, है ना। कई लोग भूल भी जाते हैं, कहते हैं नहीं हमारे घर में कोई फंक्शन चल रहा था, हम भूल गए, ये था, भूल गए, एक्सक्यूजेस देते हैं। एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे सर। आपको कामयाबी चाहिए, आपको बाइक चाहिए, आपको ईगल मैनेजर बनना है, आपको मैनेजर रिट्रीट करना है, आपको चेयरमैन बोनस करना है, आपको ग्लोबल जाना है ऑस्ट्रेलिया, तो आपको ढील नहीं देनी है। आपको इजाज़त नहीं है ढील की। आपके सपने आपके लिए इंपॉर्टेंट होने चाहिए। देखिए, कंपनी आपके लिए इतनी ट्रेनिंग्स करा रही है, वो कंपनी का प्रोसेस ओरिएंटेड गोल हो सकता है, ठीक है, पर आपका प्रोसेस ओरिएंटेड गोल अलग से अपना ट्रेनिंग सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जिस पे आप खड़े हैं, आपकी टीम खड़ी है। ये बहुत ज़रूरी है। आपके अपने प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कंपनी इतना पेन लेके जो ट्रेनिंग्स करा रही है आप लोगों की, उसमें कंपनी को कोई कमाई नहीं जा रही है, पर कंपनी जानती है इस बात को कि अगर अल्टीमेट कैश रिच कंपनी बने रहना है वर्ल्ड में, तो हमें अपनी ट्रेनिंग्स पे तवज्जो देना होगा। क्योंकि एफबीओ का जो ब्लड है, मतलब जो इस बिजनेस का ब्लड है, वो ट्रेनिंग है। तो इसलिए ट्रेनिंग पे तवज्जो देती है कंपनी। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको फॉलो अप में एक और रूल मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। इसमें क्या होता है? डू एटलीस्ट 3 फॉलो अप विद योर प्रॉस्पेक्ट्स विद इन 7 डेज। मतलब 7 दिन के अंदर आपको 3 फॉलो अप अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ करने हैं। मैंने क्या बोला आपको? 7 दिन के अंदर 3 बार फॉलो अप हो जाना चाहिए। ये ध्यान रखना। चाहे 1-1, 2-2 दिन के गैप से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर करना ही पड़ेगा अगर आपको मैच्योर करनी है डील, मैच्योरिटी की तरफ लेके जाना है डील को। तो ये ध्यान रखिएगा। ये है गोल नंबर 7। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोल नंबर 7। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा दोस्तों कि जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है, गोल्स के बारे में, उसमें ये गोल टोटल 7 हो गए हैं हमारे पास, जिसमें कि सबसे पहले मैंने आपको बताया है। अब थोड़ा सा हम उसके बारे में जाते हैं। गोल्स में हमने स्मॉल टर्म गोल्स की बात की, जिसमें कि हमने रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स की बात की और प्रोसेस ओरिएंटेड की बात की। अब जो प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स है ना, वो पूरे अगर हो जाएंगे तो जो रिजल्ट ओरिएंटेड गोल है ना, वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे पूरे, ये मान के चलिएगा। पर प्रोसेस ओरिएंटेड गोल में क्या है? एक लर्निंग है और एक इम्प्लीमेंटेशन है। लर्निंग में मैंने जैसे कि आपको बताया, हमारी कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमारी लर्निंग पर बहुत काम कर रही है, दिन रात काम कर रही है, इसीलिए अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स कंडक्ट करा रही है, खूब मेहनत हो रही है, ठीक है। और उसमें आपको गोल नंबर 1, जैसे मैंने बताया कोच का, गोल नंबर 2 30 मिनट आपको वीक में अपने मेंटर के साथ बैठना चाहिए, जिसमें कि आपको अपने सारे डाउट्स जो हैं उसके सामने रखने चाहिए, उससे आंसर लेना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। अपने स्पॉन्सर को, अपने मेंटर को अंडरस्टैंड भी करो। आप चाहते हो आपका मेंटर आपको अंडरस्टैंड करे, आप भी तो अंडरस्टैंड करो। कई बार हम लोग अपने स्पॉन्सर को इतना ज़्यादा फ़ोन कर करके वो कर देते हैं कि उसको सोचने मजबूर कर देते हैं कि अब वो क्या करें हमारे साथ। तो इसलिए कृपया करके प्लीज़, ठीक है, क्योंकि आप ध्यान रखें, आप भी किसी के स्पॉन्सर हैं। जैसे ही आप 2CC करते हैं, आप भी स्पॉन्सर बन जाते हैं किसी ना किसी के, समझ रहे हैं। आपको भी राइट मिल जाता है 170 देशों में से
पैसा कमाने का। कैसे? आप 170 देशों में कंपनी कहती है आप किसी को भी फ्रेंचाइजी दे सकते हो, आप पहले ही दिन से अर्निंग कर सकते हो। देखिए कितनी अच्छी बात है। सिर्फ 30,000 का जो कंपनी कहती है असिस्टेंट सुपरवाइजर करने के लिए गोल देती है शुरुआत में, उसको पूरा करने के बाद आपको सारी ज़िंदगी के लिए कंपनी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देने को तैयार है। देखिए आप टाइम फ्रीडम देने को तैयार है, पर उसके लिए जो प्रोसेस से गुजरना है वो आपको गुजरना ही होगा दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया, हमने बात करी आज गोल्स के बारे में, लर्निंग ओरिएंटेड गोल्स जो कि 4 थे। 1 कोच, सेकंड 30 मिनट मेंटर के साथ, थर्ड डेली आधा घंटा अपनी वर्किंग, अपनी कमज़ोरियों पे आपने क्या करना है, वीक पॉइंट्स की ट्रेनिंग लेनी है। डेली आधा घंटा वीक पॉइंट की ट्रेनिंग लेनी है आपने दोस्तों। गोल नंबर 4, डेली आधा घंटा बुक रीडिंग ज़रूर करनी है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो आपकी कमज़ोरी है, ठीक है, जिसको आपने ठीक करना है उस पर। ये नहीं कि कोई भी मनोहर कहानियाँ पढ़ने लग जाएं। कई लोग मैंने देखा है कुछ भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, कहते हैं हम बुक रीडिंग कर तो रहे हैं ना। देखिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, बुक रीडिंग, वीडियो देखना, जो भी आप काम कर रहे हैं आप वो करें जो आपको आपके गोल की तरफ लेके जाए। अगर आप बुक पढ़ रहे हैं और वो आपके गोल की तरफ नहीं लेके जा रही है उसकी नॉलेज, तो वो किसी काम की नहीं है आपके लिए। अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं और वो वीडियो देखने के बाद आपको गोल की तरफ जाने में मदद नहीं मिल रही है, तो प्लीज़ कृपया करके ना देखें, क्योंकि अपना समय बचाएं। ये प्रोसेस ओरिएंटेड गोल इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि आपका टाइम, एनर्जी और एफर्ट बच सके। ये इसीलिए बनाए जाते हैं, मैं शुरू से बनाता आया हूँ और मैं चाहूँगा कि आप सब दोस्तों को कि बनाने की आदत डालें। आज से ही अपनी हैबिट डालिए प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स को बनाने की। ये बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि हम सब ने कामयाब होना है इस प्लेटफॉर्म में। हम सबको डायमंड मैनेजर बनना है, सेंचुरियन बनना है, सबके सपने हैं। और देखिए पता क्या होता है, फ़र्क क्या होता है। देखिए अब सपनों की बात की तो मैं सपनों पे आपको बात बताऊं। एक होता है गोल, एक होता है ड्रीम, एक होता है ऑब्जेक्टिव। मैंने क्या बोला? एक होता है गोल, एक होता है ड्रीम, एक होता है ऑब्जेक्टिव। ड्रीम तो बहुत लोगों के होते हैं पर गोल में कन्वर्टेड नहीं होते हैं और ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। इस वजह से उनके ड्रीम ड्रीम ही रह जाते हैं 95% लोगों के, और वो कामयाब नहीं हो पाते और किसी ना किसी एक्सक्यूज़ करके वो इस इंडस्ट्री से या तो क्विट कर देते हैं या दूसरे को भी डिस्करेज करने लग जाते हैं कि भाई तू भी मत करियो क्योंकि हमसे नहीं हुआ। वो हमसे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ वो नहीं बताएंगे कि उन्होंने किस प्रोसेस को राइटली फॉलो नहीं किया था, गोल नहीं बनाए थे, वो नहीं बताएंगे। अगर वो बताएंगे, वो करेंगे तो पता चल जाएगा ना। आप सोचिए, इसीलिए इस इंडस्ट्री में जो भी इंसान कामयाब हुआ है उसने एक प्रोसेस को फॉलो किया है, प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स बनाए हैं, उसमें लर्निंग पे काम किया है, इम्प्लीमेंटेशन पे काम किया है। मैंने 4 बताया लर्निंग का, 3 बताया इम्प्लीमेंटेशन का, गोल नंबर 5 बताया मैंने आपको जिसमें कि आपको हर रोज़ अपनी लिस्ट को अपडेट करना है 5 लोगों से। गोल नंबर 6 शो द प्लान, डेली ज़्यादा से ज़्यादा प्लान दिखाने की हैबिट डालें, शो करें। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है इस सब चीज़ों से। मैं सच बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा फायदा इन गोल्स को बना के और इम्प्लीमेंट करने से जो आपको होगा वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा तो मुझे नहीं लगता कोई भी ताकत दुनिया की आपको आपके गोल पे पहुंचने से रोक सकती है। दोस्तों आप हर हाल में पूरा करेंगे, जैसे कि मैं सोचता था वैसे ही मैं हर हाल में कामयाबी। जब मैं 2003 में नया नया जुड़ा था इस कंपनी में, और मुझे याद है 17 साल का छोटा सा तजुर्बा है मेरे पास, और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैंने अपने गोल्स पे डेली बेसिस पे उस पर मॉनिटरिंग की है, अपने पे वर्किंग की है, और जो जो कमज़ोरियाँ थी उस पर मैंने वर्किंग की है, रीडिंग की है। वो करनी पड़ेगी और करनी चाहिए भी, नहीं तो आप कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचोगे अगर आप रास्ता तय नहीं करोगे। कोई आदमी कहता है मुझे मंजिल पे पहुंचना है, मंजिल पे पहुंचना है, रास्ता नहीं तय करना है। ये ऐसे कैसे हो सकता है? बिना रास्ता तय किए, बिना प्रोसेस से गुजरे आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए दोस्तों मैं चाहूँगा आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे बढ़ने की, और बहुत 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 शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं आप लोगों को आगे बढ़ने की। और जल्दी दोबारा मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ और नए जोश और उल्लास के साथ। सब एफबीओस को, मैनेजमेंट को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं फिर जल्दी रूबरू होऊंगा आपके। तो थैंक यू सो मच। मैं आशा करता हूँ कि आज आपने ये जो मैंने गोल्डन रूल्स आपको बताए हैं, गोल सेटिंग के 7 गोल बताए हैं, ये आपने अच्छे से सुने होंगे, राइट किए होंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ध्यान रखना, आखिरी लाइन बोल रहा हूँ,
नॉलेज इज नॉट पावर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज द पावर। नॉलेज तब तक पावर नहीं होती जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंटली दोस्तों उसको फॉलो करना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आपको नॉलेज को जो आपने ली है। ओके, थैंक यू सो मच सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। मैनेजमेंट को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सबको। ठीक है, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, लर्निंग पे काम करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू।